देखिए, कुछ दिन पहले आपने सवाल मुझसे पूछा था प्रतिशोध में, और आपने ये पूछा था कि आप जो अक्सर कहते हैं कि हथियार हमें यूरोपियन कंट्रीज को बेचने चाहिए और वो रूस से लड़ना चाहते हैं, तो रूस हमारा दोस्त है। देखिए, रशिया हमारा रिलायबल सप्लायर है, रिलायबल पार्टनर रहा है, लेकिन दोस्त कोई भी देश आपका नहीं होता कभी भी। देयर इज नो कंट्री दैट इज योर फ्रेंड। अब रशिया ने, जैसे आपने ये अजरबैजान का आपने अभी अभी बताया कि साहब इस इलाके को बोला है कि हम तस्लीम करते हैं कि आपका इलाका है। दूसरी चीज, आप सप्लाई कर रहे हैं ईरान को। अच्छा, हमारी दोस्ती है इजराइल के साथ, रशिया की दुश्मनी है इजराइल के साथ। हमारी तो इन द सेंस कि हमारी झड़प हो चुकी है चाइना के साथ, लेकिन ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं के वेपन में जो हमें बेचना चाह रहे हैं वो सारे के सारे चाइनीज है, तो ये चलता रहेगा। इसीलिए आप अपने आप के ऊपर ही डिपेंड कर सकते हैं, आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। और रशिया सबसे बड़ा प्रूफ है। मैं रशिया को ये मानता हूं कि रशिया भारत का पुराना सपोर्टर रहा है। मैं मानता हूं कि रशिया ने बहुत सपोर्ट करा है भारत को और आगे भी करेगा, हम भी रशिया को करेंगे। ये सारी बातें सच हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ इंटरेस्ट के आगे कुछ नहीं है। जियो पॉलिटिक्स का दूसरा नाम ही सेल्फ इंटरेस्ट है। इसी का नाम यही है, और ये समझना पड़ेगा। जैसे जिंदगी में ये एक तल्ख हकीकत होती है कि मित्र होते हैं, लेकिन कुछ एक जगहें ऐसी होती हैं जहां परछाई भी आपका साथ छोड़ जाती है। ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि उस समय आप एकला चलो वाली मुद्रा में होते हैं, और कई बार वही कारगर भी होता है। और यहां जहां सुप्रीम इंटरेस्ट और बड़े इंटरेस्ट हैं देश के, वहां यह समझकर चलना पड़ेगा कि दोस्त तो ठीक हैं, जो आए वो अच्छा है, वेलकम, लेकिन अगर जाएं तो भीड़ कम। हमारा इंटरेस्ट उसको सर्वोपरि रखना पड़ेगा। शांत महासागर में हाल ही में चीन और जापान, ये देखिए क्या हुआ। ये प्रशांत महासागर में ये आमने सामने आ गए भाई साहब। चीन का फाइटर प्लेन J-15 और जापान का टोहे विमान P-3C आमने सामने आ गए। जापान ने कहा चीन लापरवाह और खतरनाक है। जापान को जवाब देने के लिए जेट्स ने उड़ान भरी। दोनों के विमान 45 मीटर की दूरी से, सर ये क्योंकि आप ये जानते हैं एविएशन की लैंग्वेज में ये क्या थ्रेट है, ये एक तरीके का, ये क्या है? ये बिल्कुल थ्रेट है। आप 45 मीटर अपार्ट आप दोनों जहाज जा रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हटो नहीं तो मैं मारूंगा। और ये चाइना की आदत बन गई है। यही हाल वो तैवान स्ट्रेट में करते हैं, ताइवान के साथ करता है। यही जापान के साथ करता है, और मलेशिया के तो उसने जहाज को ही धक्का मार के गिरा दिया था। तो ये जो हरकत चल रही है साउथ चाइना सी के आसपास जो एरिया है उसमें, ये हर को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंटिमिडेटिंग पोस्चर ये जारी रहेगा। चाइना ये करता रहा है, ये जापान और बाकी देश समझने लगे होंगे। अब दिनेश, मुझे ये उकसावा है? नहीं, उकसावा नहीं है। मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिए। हाँ प्लीज। कि अगर आपके अंदर मारने की क्षमता हो तो कितनी बार डराओगे? मार के दिखाओ। मार के दिखाओ। मारने की क्षमता नहीं है, डराने की बहुत है। जैसे मेरे पास PL-17, मेरे पास J-35, मेरे पास रॉकेट फोर्स, मेरे पास ड्रोन फोर्स, मेरे पास सबमरीन्स हंड्रेड्स में, मेरे पास शिप्स थाउजेंड्स में। तो सर तो उनका तो गुरु उनको बता के गया है सुन त्सू, कि गोली ना चले एक भी, और जो मैदान जीत लो वही तुम्हारा है। आपको एक चीज बता दें दिनेश, एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है जो हर देश को तैयार रहना पड़ता है देने के लिए। वो शक्ति नहीं है चाइना में, वो होती है ब्लड कॉस्ट ऑफ द नेशनलिज्म और योर पैट्रियटिज्म। वो शक्ति नहीं है। ये पीके श्रीवास्तव बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और इसीलिए उनके जो लिटिल एम्परर्स हैं ना, जिनको जो अपने सैनिकों को लिटिल एम्परर्स कहते हैं, वो उनको जब भी आपने देखा होगा, जब कभी ऐसी स्थिति से सामना होता है जहां जज्बा और हिम्मत दिखानी होती है, उन बेचारों की हवा निकल जाती है। तो ये अपने हथियार और फूं फां दिखा के जितने दिनों तक ये कर सकते हैं करें, लेकिन दुनिया अब धीरे धीरे ये बात समझ रही है। सेना को AI से लैस स्ट्राइक ड्रोन मिला, टारगेट पर AI के जरिए करेगा बारूदी बारिश। भारतीय सेना के कर्नल ने यह स्ट्राइक ड्रोन बनाया है। भारतीय सेना में कर्नल हैं मोहम्मद इलियास, मेजर गौरव आर्य, बल्कि उनके ये मित्र भी रहे हैं, उन साथ में उन्होंने काम भी किया है। और पीके श्रीवास्तव बताएंगे कि AI से लैस हो जाना, इनेबल हो जाना, ये ड्रोन को कैसा खास बनाता है। AI से अगर आपने किसी भी ड्रोन को इनेबल कर दिया, इसका मतलब जो आपकी टारगेटिंग इंफॉर्मेशन है, जो आप टारगेट को मारना चाहते हैं, वो इतनी सटीक हो जाती है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अच्छा। और किसी भी ड्रोन में, लॉयटरिंग ड्रोन में जो भी आपके पास है, सेना के पास, आप क्या चाहते हैं? अगर आप A को अटैक करना चाहते हैं तो A को अटैक करें, अगर आप इस बंकर को करना चाहते हैं उसी बंकर को करें, इस कंसंट्रेशन को अटैक करना चाहते हैं उसी को करें। इससे आपको इतनी बड़ी क्षमता मिलती है, किसी भी युद्ध में जीत इसी से होती है। मतलब AI और प्रिसाइज बना देगा, प्रिसाइज, बहुत प्रिसाइज इन द सेंस कि जब वो जाएगा तो उसी जगह लगेगा जो उसके पास, वो चित्र उसके पास है। तो ये समझ लीजिए कि आसमान में मंडराता हुआ एक मौत का जखीरा बारूद अगर है और उसको प्रिसाइज बना दिया जाए,
कि वो पिन पॉइंट तरीके से अटैक कर दे तो फिर क्या करना है, फिर तो फिर आप दुश्मन पर एकदम विजय पा जाएंगे। लेकिन मेजर गौरव आर्य, ये जो ऑफिसर हैं, इनके संदर्भ में भी मैं जानना चाहूंगा इनकी अप्रोच, इनका बेंट ऑफ माइंड, और इन्होंने ये जो बनाया ये कितना खास होगा। पहले तो मैं बता दूं, मैं इनके साथ काम नहीं करा। मैं गया था आगरा, तो एक हफ्ते इनके साथ रहा था मैं 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड में। तो ये हमारे साथी हमारी हेल्प कर रहे थे और उन्होंने बहुत मदद करी। इनोवेट मेजर गौरव आर्य आज बाहर से हमको ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी हमको एक टेक्निक की जरूरत है कि इस तरह से सिग्नल्स फ्लक्चुएट ना हो। लेकिन सर ये बता रहा है कि हमारे ऑफिसर्स भी ये इस विषय में लगातार सोच रहे हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है और हमको उसमें सुप्रीम कैसे बनना है। देखिए, आपको बताएं, ये हमारे ऑफिसर्स का तो बहुत सामने आ गया, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसकी मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन आपको जान के ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि तीनों सर्विसेज में वेपन्स को अपग्रेड करने के लिए वहाँ के जो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स हैं वो बहुत प्रयत्नशील है, बहुत काम कर रहे हैं। आप जो L-70 का भी देखते हैं कि टारगेटिंग सिस्टम बढ़ गया है, क्योंकि अब हमने ये समझ लिया है कि अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें ही अपने अपग्रेड्स करने पड़ेंगे, हमें ही अपनी चीज़ करनी पड़ेगी। उसमें सेना भी साथ देती है, हमारी जो प्रोडक्शन एजेंसीज वो भी साथ देती हैं, हमारी R&D एजेंसीज भी साथ देती हैं, जिसको DRDO कहते हैं। सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, इसीलिए आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। हाइब्रिड ड्रोन, पोखरण में हाइब्रिड ड्रोन का सफल परीक्षण। हाइब्रिड ड्रोन का नाम है रुद्रास्त्र। परीक्षण में सेना के मानकों पर पास हुआ रुद्रास्त्र, इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है। ये क्या अलग होगा सर? ये अलग ये है कि एक गैप है, उसको ये फिल करता है, जो आपका मीडियम ऑल्टीट्यूड एंड मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस जो में जहाँ वो है, एंड प्लस जो ड्रोन्स लो लेवल पे चलते हैं उसके बीच में थोड़ा गैप है। अच्छा। उस गैप को ये फिल करता है और ये भी वही काम करता है। आपको एक्चुअली ये समझने की जरूरत है दर्शकों को आपके कि हम जो भी काम करते हैं हर लेवल में करने के हमारे पास क्षमता होनी चाहिए। तो एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस होता है, फिर एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस होता है, फिर उसके बाद बाकी ड्रोन्स आते हैं। उसमें सर्विलेंस के ड्रोन्स होते हैं और लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसको बोलते हैं कि आपने देखा, समझा और अटैक कर। तो ये एक अलग तरीके की कैटेगरी है ड्रोन की, और इसमें भी भारत ने महारत हासिल की। फीलिंग हुई है इससे, बहुत ज्यादा गैप फिलिंग, एक बड़ा नीट गैप था वो फिल हुआ है। पाक के भोलारी एयरबेस पर तबाही की सबसे नई तस्वीर। नुकसान छिपाने के लिए पीएएफ ने तिरपाल का इस्तेमाल किया। सैटेलाइट इमेज में तबाही की पूरी तस्वीर कैप्चर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भोलारी एयरबेस। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस से यहां पर हमला किया था। यहां के तिरपाल की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, अलग अलग एंगल से तिरपाल। और एक बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल मेजर गौरव आर्य ने किया था, तिरपाल टेक्नोलॉजी। जहां दुनिया में हम रुद्रास्त्र बना रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, यहां तिरपाल से ढका जा रहा है सब मामला। और शर्म इनको मगर नहीं आती वाली स्थिति है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जहां सब कुछ इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ चमन उजड़ गया है, उजड़ा हुआ चमन है। ये आपका ब्रह्मोस का गुस्सा है, ये ब्रह्मोस का गुस्सा है। और वहां पर तिरपाल ने इज्जत ढक दी है। तिरपाल टेक्नोलॉजी जो गौरव ने बोला है, उससे बढ़ के कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। मेजर गौरव आर्य आज बाहर से जुड़ रहे हैं, उनसे लगातार बात वैसे अनइंटरप्टेड नहीं हो पा रही है, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि दुनिया में बड़ा सारा R&D पर पैसा खर्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तिरपाल से बड़ी टेक्नोलॉजी कौन सी है? 10 रुपए स्क्वायर फीट में ले आइए, जहां मार पड़ी हो उसको ढक दीजिए। पाकिस्तान तिरपाल मुबारक।